हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, नीट 2021 का सिलेबस जैसा कि आप सभी को पता है रिड्यूस हो चुका है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल केंद्रीय विद्यालयों के साथ संवाद किया और उन्होंने बताया कि जितना भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है, बताया था कि 30% सिलेबस कम किया गया है और जो सिलेबस कम किया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा आपका नीट और जेई की एग्ज़ाम में। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मैंने आपको कल उनका लाइव वीडियो भी दिखाया था। उन्होंने जो बोला था कि जो सिलेबस है कोई भी क्वेश्चन उसमें से कम नहीं किया जाएगा। एक छात्रा ने उनसे पूछा कि सर, जो सिलेबस 30% रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, क्या उसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे या फिर नहीं किए जाएंगे? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने ये बताया, साफ साफ कहा कि जितने भी सिलेबस को जो है कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के चलते छात्रों की स्टडी प्रिपरेशन जो है सही से कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ बायोलॉजी के कितने टॉपिक्स जो है रिड्यूस किए गए हैं, कम किए गए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने टॉपिक जो है डिलीट किए गए हैं। लेकिन एक बात मेरी एक समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस, मैक्सिमम सिलेबस इन्होंने जो है डिलीट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो अब जो सिलेबस बचा है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है यहाँ पर डिलीट कर दिए हैं, जिसमें से फ्रेंड्स दो दो तीन तीन क्वेश्चन प्रत्येक साल बनते थे जिस टॉपिक में से, उस टॉपिक को ही इन्होंने गायब कर दिए हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक वाइज की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। 2021 में मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको, जिन छात्रों को 2020 में सीट नहीं मिल पाई थी या जो छात्र 2021 में सीट लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा बेटर मौका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम सिलेबस कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन भी देने वाला हूँ। तो चलिएगा, टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका फिजिक्स का। तो डिलीटेड पोर्शन फिजिक्स 042, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा टॉपिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये जो है मेरे से बनाया नहीं है, ये जो है सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया है और मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप जो है इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिलीटेड पोर्शन है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एक ही लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों सब्जेक्ट के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक मेरी, जैसा कि आपको पता है, ऐसा किया गया है कि साहब ये टॉपिक डिलीट तो वो टॉपिक डिलीट, ये एग्जाम मैक्सिमम सभी टॉपिक्स यहाँ पर जो है डिलीट कर दिए गए हैं। अगर मैं फिजिक्स के चैप्टर 1 की बात करूँ, जो कि फिजिकल वर्ड है, तो इसमें आप देखिएगा फिजिकल स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो ये सभी जो है गायब कर दिया है, डिलीट कर दिया है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका पुटअप नहीं किया जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। तीसरा चैप्टर फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर जो है वो डिलीट नहीं किया गया है, आपका दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में से फ्रेंड्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें से फ्रेंड्स ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें से ये सभी टॉपिक्स जो है डिलीट कर दिए गए हैं आपके मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर चैप्टर 4 यहाँ पर डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर 5 की बात की जाए, लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ से देख सकते हैं ये सभी टॉपिक्स जो है डिलीट कर दिए गए हैं। इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इन इनर्शिया, न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ मोशन, यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कम मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते थे, मिनिमम 2 तो लिए ही जाते थे। लॉ ऑफ मोशन में से कम 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष लिए जाते थे नीट के एग्जाम में, तो इसको यहाँ पर जो है डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर 6 आपका बच चुका है चैप्टर। 7th की बात करें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, तो यहाँ पर आप देखिएगा स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल, तो ये जो आपका है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये आपका रिलीज कर दिया गया है। एक आपका थॉर्टिकल थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, चलिएगा। 8th सब्जेक्ट की बात की जाए तो ग्रेविएशन, यहाँ से देख सकते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसमें से भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ये जो है टॉपिक्स दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं किस चैप्टर के, ठीक है, और चैप्टर का क्या नाम था। चैप्टर 9 की बात की जाए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में से, इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी, और यहाँ पर
पॉइजन रेशियो, इलास्टिक एनर्जी, इसमें से भी आपके टॉपिक से डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 10 आपका पूरा बच चुका है। चैप्टर 10 में से कोई सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं किया गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर चैप्टर 11 की, तो थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर में से भी चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 12 की बात की जाए तो चैप्टर 12 में से भी हीट इंजन ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये आपका चैप्टर डिलीट किया गया है। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स की बात की, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है चैप्टर 12 आपका। चैप्टर 13 बच चुका है, चैप्टर 14 बच चुका है, 15 में वेव्स, ठीक है। वेव्स में से आपके चैप्टर जो है टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक, ठीक है, और डोपलर इफेक्ट, ये आपके टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं वेव से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा प्रैक्टिकल की यहाँ पर बात कीजिएगी तो प्रैक्टिकल में कौन कौन से डिलीट किए गए हैं आप इसको देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहां से क्लिक करके। और 11th ये रहा आपका 11th का 12th का टॉपिक्स ये रहे। 12th में कौन कौन से ये डिलीट किए गए हैं वो आप देखिएगा, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप जो है इसका सिलेबस जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, कौन कौन से डिलीट किए गए हैं, कौन कौन से नहीं किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी बताना है तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक्स यहाँ से देखिएगा, 12th का है ये। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ से ये टॉपिक डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से ये टॉपिक डिलीट किए गए हैं। कार्बन रेसिस्टर, कलर कोड, ठीक है, ये सभी डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ पर ये चैप्टर डिलीट किया गया 5 में से। मैग्नीशियम एंड मैटर, इस चैप्टर में से डिलीट किए गए हैं ये टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक आप देख लीजिएगा। 7th टॉपिक आपका अल्टरनेटिंग करंट, इसमें से ये टॉपिक पावर फैक्टर और वेटलेस करंट, ये टॉपिक डिलीट किए गए हैं। 8th में बात की जाए तो 8th में ये टॉपिक डिलीट किया गया है। 9th में आप देखिएगा, 9th पूरा यहाँ पर उन्होंने चैप्टर 9 जो है वो पूरा गायब कर दिया। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सभी टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए। मैक्सिमम सभी यहाँ पर चैप्टर 9 के डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 11 में से यहाँ देख सकते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो ये आपका चैप्टर डिलीट किया गया है। चैप्टर 13 में से आप यहाँ देख सकते हैं ये डिलीट कर दिया है। चैप्टर 14 में से ये सभी डिलीट हो चुके हैं। और प्रैक्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल यहाँ पर डिलीट किए गए। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका फिजिक्स का, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लें। तो ये सभी टॉपिक्स आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स पढ़ने नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिन टॉपिक के अलावा आपको जब नीट की प्रिपरेशन करनी है तो एनसीईआरटी की बुक से ही प्रिपरेशन कीजिएगा। क्योंकि अगर एनसीईआरटी की हम बात करें तो एनसीईआरटी अपने आप में एक समुद्र है, ठीक है। एनसीईआरटी अपने आप में एक समुद्र है। अगर उसको आप जो है पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जो आप पेपर क्वेश्चन जो देखेंगे अपने सामने, तो वो सभी क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि मैं देखिएगा इन क्वेश्चन को छोड़कर जो डिलीट पोर्शन यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन से डिलीट किए गए हैं, पहले इनको मत पढ़िएगा आप, पहले इनको बिल्कुल भी ना पढ़िएगा। जो चैप्टर जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, उन टॉपिक को पहले जो है पढ़िएगा। उन टॉपिक को पढ़ने के बाद जब ये आपके पास टाइम बाद में बचता है, तब इनमें से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना टॉपिक्स आपका डिलीट किया गया है। अब सोचने वाली बात ये होगी कि कहाँ से पेपर बनाया जाएगा, ठीक है, कहाँ से पेपर बनेगा। तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछते हैं, कहेंगे, तो मैं आपको एनसीईआरटी की अच्छी वाली बुक आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स का आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। तो पहले आप उन टॉपिक्स को पढ़ें जो कि डिलीट नहीं किए गए हैं। जब आपके पास बाद में टाइम बचता है तब इन टॉपिक को उठाइएगा, क्योंकि ये एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप। तो चलिएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी की डिलीटेड पोर्शन कौन कौन से हैं। अगर अंडर यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो चैप्टर 1 है आपका द लिविंग बर्ड, इसमें से ये टॉपिक्स आपके डिलीट किए गए हैं। चैप्टर 3 में से प्लांट किंगडम में ये आपके डिलीट किए गए हैं। थोड़ा थॉटिकल है, चलिएगा कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है थोड़ा ये। अगर मैं अंडर यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट्स की बात करूं, चैप्टर 5 की मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ये आपके टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं चैप्टर से। चैप्टर 6 आपकी बात करूं एनाटॉमी ऑफ फ्लावर प्लांट्स, इसमें से ये भी सभी डिलीट कर दिए गए हैं टॉपिक। चैप्टर 7 की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एलिमेंशन, इसमें एनिमल्स, इसमें से ये टॉपिक डिलीट किए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी इसको भी डाउनलोड करने का। और यूनिट 4 की बात की जाए प्लांट फिजिकोलॉजी, चैप्टर 11 की तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये सभी टॉपिक्स देखिएगा। यहाँ पर पूरा टॉपिक ही पूरा चैप्टर ही इन्होंने डिलीट कर दिया ये चैप्टर 11।
चैप्टर 12 की बात की जाए मिनरल न्यूट्रिशन, तो ये भी आपका पूरा डिलीट कर चुके हैं। चैप्टर 15 की बात की जाए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें से भी सभी डिलीट हो चुके हैं। अंडर यूनिट 5 की बात की जाए ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो चैप्टर 16 में से आप देख सकते हैं डाइजेनेशन ऑफ एब्रसन, और इसमें से सभी डिलीट हो चुके हैं। चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें से देख सकते हैं आप ये सभी डिलीट हो चुके हैं टॉपिक। चैप्टर 21 की बात की जाए तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से भी डिलीट हो चुके हैं सभी। उसके बाद डिलीट पोर्शन आपका यहाँ देखिएगा 11 डिलीट पोर्शन। प्रैक्टिकल की बात की गई तो प्रैक्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात की जाए 12th के लिए, तो 12th में आप देखिएगा यूनिट 5 रिप्रोडक्शन, चैप्टर 12 है, चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये सभी डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद चैप्टर 7 है एवेल्युएशन, तो एवेल्युएशन में ये सभी टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। और उसके बाद यूनिट यहाँ से आप देखिएगा यूनिट 8 है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, चैप्टर 9 है, इसमें से भी डिलीट कर दिए गए हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। और आपका चैप्टर 14 है इकोसिस्टम, इसमें से भी सभी डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर 16 है एनवायरमेंटल इशू, ये सभी टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से देखिएगा आपका प्रैक्टिकली, यहाँ पर बोला गया है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या डिलीट किया गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैक्सिमम चैप्टर आपके डिलीट ही किए गए हैं, ठीक है। ये क्या किया गया है कि साहब बैठो और बैठने के बाद कि ये डिलीट कर दो वो डिलीट कर दो, जैसे कि नशे में बैठे हो, नशे में बैठने के बाद कि ये डिलीट करोगे वो डिलीट करो, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या डिलीट कर दिया है, ठीक है, मन में आया वही डिलीट कर दिया है। तो बात मेरी समझ नहीं आ रहा कि चैप्टर पेपर बनेगा कहाँ से जब इतना सब कुछ डिलीट कर दिया। जिस चैप्टर से कहाँ का 2-2 3-3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते थे वो सभी चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। तो चलिएगा हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री 11 की बात की जाए तो आपका सीरियल नंबर 1 यूनिट सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो ये पोर्शन जो है रिड्यूस किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, ये सभी टॉपिक डिलीट किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा आगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, ये सभी डिलीट किए गए हैं। उसके बाद आगे देखिएगा ये 4th है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया गया है। स्टेट ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड, इसमें से सभी टॉपिक्स ही डिलीट कर दिए गए हैं। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये इसमें से ये टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। तो उसके बाद यहाँ से देखिएगा इसमें से ये टॉपिक्स इक्विलिब्रियम में से ये टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। रिडक्स रिएक्शन में से ये टॉपिक डिलीट किया गया है। हाइड्रोजन में से ये टॉपिक डिलीट किए गए हैं। हाइड्रोजन जो है इसमें से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता था, एक क्वेश्चन तो गारंटी से पूछा जाता था। एस ब्लॉक एलिमेंट से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, ये सभी डिलीट कर चुके हैं केमिस्ट्री पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिएगा सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें से कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से कम से कम एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता था, लेकिन ज़्यादा टॉपिक नहीं है, कोई बात नहीं। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन, यहाँ से देखिएगा यहाँ पर भी एक क्वेश्चन लिया जाता था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंटायर चैप्टर यहाँ पर ये डिलीट कर दिया गया है। प्रैक्टिकल आप यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद 12th की बात की जाए तो सॉलिड स्टेट में से ये डिलीट किया गया है, सॉल्यूशन में से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये चैप्टर जितने भी हैं ये डिलीट किए गए हैं, ठीक है। ये सभी डिलीटेड चैप्टर हैं और इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिएगा अब आपको करना क्या है, ठीक है, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा जो चैप्टर इसमें से डिलीट किए गए हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पहले जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं उन चैप्टर को आपको छूना नहीं है। हालांकि ये कल डॉक्टर रमेश पोखरियाल इस चीज को क्लियर कर चुके हैं कि जो भी चैप्टर आपके डिलीट किए गए हैं उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी आप इन चैप्टर को मत पढ़िएगा, पहले उन चैप्टर को क्लियर कीजिएगा जो चैप्टर आपके रिड्यूस नहीं किए गए हैं, जो डिलीट नहीं किए गए हैं। और सभी चैप्टर जो डिलीट नहीं किए गए उनको पढ़ने के बाद अच्छे से अपने उनका प्रिपरेशन सबसे पहले कीजिएगा। जब आपके पास टाइम बचता है तो जो डिलीट पोर्शन जितने भी हैं, जो डिलीट किए गए हैं चैप्टर और टॉपिक्स, उनको बाद में एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है उसमें से पूछ लिया जाए। जिस तरह से मैं मानता हूँ फ्रेंड्स कि जिस तरह से इन्होंने चैप्टर डिलीट किए हैं, अभी मैंने आपको बताया ऐसा लग रहा है कि नशा में बैठे हो और चैप्टर डिलीट कर ये कर दो वो कर दो फलाना ये ढमका, तो इस तरह से ये डिलीट करते चले गए हैं। हो सकता है मैं बता दूं फ्रेंड्स, हालांकि डिलीट तो हो चुके हैं, ये कल जो है
आपके एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ को कह चुके हैं कि उनमें से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। तो मैं ये मान के नहीं चल सकता। मेरा कहना ये है साफ साफ कि आप एनसीईआरटी बुक को ही लें और इन सभी पर ध्यान ना दें कि कौन सा डिलीट है कौन सा डिलीट नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कर लें कि पहले इन टॉपिक को ना पढ़ें, पहले इन टॉपिक को ना पढ़ें। मैं आपसे कहना चाहूंगा, फिर कह रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को ना पढ़ें। पहले जो चैप्टर आपके डिलीट नहीं किए गए हैं उन चैप्टर को पहले उठाएं, उनको उठा करके पढ़ें, और पढ़ने के बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तीनों सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, फिर इन क्वेश्चनों को जो है एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अगर कभी भी धोखे से भी एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको पुटअप कर सकें। अगर आप उसको क्वेश्चन जो है पुटअप कर देते हैं आपको मार्क्स मिलेगा। तो पहले उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सभी सब्जेक्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे। और जो भी क्वेरी आपकी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और पेपर की बात की जाए तो डिफिकल्टी लेवल मैं बता दूं फ्रेंड्स, इजी पेपर आएगा, ज्यादा हाई पेपर नहीं आएगा, इजी ही पेपर आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुलाई से पहले आपका एग्जाम होना नहीं है। अगर अभी भी हम काउंट करें तो 12-13 दिन अभी भी जनवरी के बचे हुए हैं। तो फरवरी आपका बचा है पूरा, मार्च बचा है, और अप्रैल बचा है, मई बचा है, जून बचा है, जुलाई बचा है। जुलाई में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो अभी भी आपके पास देखा जाए तो कम से कम मैं बता रहा हूँ 5 महीने तो आप मान के चलिएगा, क्योंकि फरवरी पूरा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। 10-12 दिन यहाँ बचे, पूरा आपका 5.5 महीने का समय बचा है। 5.5 में 5 महीने मान के चलिएगा, 5 महीने का समय पूरा बचा है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकेंगे। आपको 2021 में सीट लेने का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और जो भी क्वेरी हो छात्रों की तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम पर जाइएगा। टेलीग्राम पर जाने के बाद टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ज्वाइन का बटन मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिएगा। राइट हैंड साइड में नीचे आपको ज्वाइन के बगल में डिस्कस का ऑप्शन मिलेगा, डिस्कस पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ मुझसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो मुझमें कमेंट ग्रुप में चैट कर सकते हैं, डिस्कस पर क्लिक करके कि सर हम आपसे कुछ पर्सनली चैट करना चाहते हैं। मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा, आप जो भी क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात है फ्रेंड्स, आप जो भी छात्र उसमें ऐड है ग्रुप चैट भी उसमें कर सकेंगे। ठीक है, तो ये था। और जो भी क्वेरी वगैरह हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा।